हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चंस का सेकेंड पार्ट करेंगे। इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 किया था। अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले इसका प्रीवियस वीडियो देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उससे आपको आइडिया लगेगा कि तैयारी कैसे करनी है, अच्छे मार्क्स कैसे गेन करने हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद, इसका पार्ट 1 देखने के बाद आप पार्ट 2 देखेंगे, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, पार्ट 1 में जो है हमने मैथ के क्वेश्चंस 31 से 37 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 38 से क्वेश्चन करेंगे। पर कुछ फ्रेंड्स ने हमें कमेंट किया था किसी ने पर्सनली मैसेज भी किया था कि क्वेश्चंस जो है वो आप हिंदी में रीड करिए, क्योंकि इंग्लिश में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं दोनों में करूंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो आज मैं हिंदी में कर रही हूँ, और जहां पर लगेगा कि इंग्लिश थोड़ा सा जरूरी है, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, वहां पर मैं इंग्लिश भी यूज करूंगी। ठीक है, तो दोनों, वैसे मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी इंग्लिश दोनों वाले को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन हिंदी में रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 तक हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, एक समकोण त्रिभुज ABC के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, उसके लिए दो स्टेटमेंट दिए हैं। पढ़ते हैं दोनों स्टेटमेंट में क्या है। एक त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री का है और इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत के क्षेत्रफल के समान है। एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल। थोड़ा मैं इसलिए इंग्लिश में भी बोलूंगी ताकि इंग्लिश मीडियम वाले को भी प्रॉब्लम ना हो। ये एक त्रिभुज है जिसका कि कोण B 90 डिग्री है, बस कोण B के बारे में बताया गया है, और दो ये कितना है वो हमें बताया नहीं गया है। और इसका जो एरिया है वो एक आयत है। ये जो आयत है, ये आयत है हमारा 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि ये जो ट्राइंगल का एरिया है इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। हालांकि इसके लिए मुझे थोड़ा, ये 6 4 अगर इतना बड़ा है तो इसके लिए थोड़ा बड़ा ही ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, तभी दोनों का एरिया सेम होगा। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये एरिया बराबर है, तो मैं रेक्टेंगल थोड़ा बड़ा ही बना लेती हूँ। B 90 डिग्री। ठीक है, हमारा पहला स्टेटमेंट है कि इस दोनों का एरिया बराबर है। और हमारा सेकेंड स्टेटमेंट क्या है ये हम पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, कर्ण और आधार के बीच का अंतर 6 सेंटीमीटर है। ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो हिंदी इंग्लिश में, मैथ के लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको हिंदी वाले को भी समझ में आएगा, इंग्लिश वाले को भी समझ में आएगा। लैंग्वेज का ऐसा कुछ नहीं होता है मैथ में। मैथ तो मैथ है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में करिए इंग्लिश में करिए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों से आपको समझ में आएगा। तो सेकेंड में हमारा सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कर्ण और आधार के बीच का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है, और कर्ण और लंब का अंतर दिया हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC के कर्ण की माप के लिए, ये हमारा कर्ण है, इसकी माप के लिए सही विकल्प को चुने। तो स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है ये मैंने बता दिया। ठीक है, स्टेटमेंट सेकेंड में क्या करा ये मैंने बता दिया। अब ये ऑप्शन देखिए,
केवल कथन 1 में दिया गया डाटा प्रश्न के उत्तर के लिए पर्याप्त है। 1 में कहा गया कि इसका एरिया इसके एरिया से बराबर है, इससे हमारा कर्ण नहीं निकलेगा। केवल कथन 2 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। हाँ, ये इसलिए सफिशिएंट है क्योंकि जब हमको इसका रिलेशन और इसका तीनों का रिलेशन पता है तो हम कर्ण निकाल सकते हैं, इसीलिए इसमें ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। और ऑप्शन को पढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथनों में दिया गया डाटा एक साथ जरूरी नहीं है। दोनों कथनों 1 और 2 में दिया गया डाटा एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के, पर ये भी ऑप्शन गलत है। आप ध्यान से चाहे तो पॉज करके भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, और एक बार इंग्लिश मीडियम वाले भी इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, नहीं तो इंग्लिश मीडियम वाले को थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हालांकि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे, और क्वेश्चन सीटेट कैसे होते हैं कि अगर आप किसी भी एक लैंग्वेज में देखकर बनाना चाहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपको हिंदी में भी पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश में भी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हिंदी में नहीं समझ में आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में नहीं समझ में आते हैं, इसलिए आप लोग को दोनों ही समझ के चलना पड़ेगा। ये देखिए, एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतहें एक समान है वह आकृति नहीं हो सकती। उसका जितना भी सतह जो है वो एक समान है। तो पहला क्या है, घन हमारा कैसा होता है, ये होता है हमारा घन। तो इसका जितना भी सतह है वो एक ही समान होता है। ठीक है, चतुष्फलक, इसका भी सारा एक समान होगा। ये त्रिकोणीय प्रिज्म जो है ये एक समान इसलिए नहीं होगा, बता रही हूँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे होता है। ये आप जब किसी ठोस आकृति को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये ऐसे। अब देखिए, इसका ये वाला सतह, ये वाला और ये वाला, ये तो आपका एक समान है, लेकिन ये जो नीचे सबसे नीचे वाला जो है, इसके मतलब जो फर्श पर नीचे है वो हमारा एक समान नहीं होगा, वो इस तीनों के समान नहीं होगा। इसलिए हमारा राइट आंसर ये क्वेश्चन बनाने के समय जो है ना, आप मन में विजुअलाइज करिए कि घन कैसा होता है, चतुष्फलक कैसा होता है, अष्टफलक कैसा होता है। आप मन में जब सोचिएगा कि उस फिगर को जब अपने मन में लाइएगा तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, और चलिए एक बार इसको आप इंग्लिश में भी देख लीजिए ताकि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये इंग्लिश में पढ़ लीजिए एक बार आप लोग, इंग्लिश मीडियम वाले, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इंग्लिश में ही कर लेते हैं, इंग्लिश वाले को भी बुरा ना लगे, किसी को इंग्लिश में किसी को हिंदी में करते हैं। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ ए पेपर is 208 centimeter square and its perimeter is 58 meter. What will be its length and breadth? देखिए, एरिया और पेरीमीटर पे मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको मेरे चैनल पे जाके देखिए, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि अगर आप एरिया और पेरीमीटर के कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो आप सीटेट के क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। आपको पहले सीधा पता क्या है, पता ये है कि एरिया होता है L इंटू बी, ठीक है, और पेरीमीटर होता है 2L प्लस बी, ये आपको पता है, शुरू से बचपन से आपने पढ़ा है। लेकिन ये क्यों होता है ये बहुत कम लोगों को पता है। ये क्यों होता है ये जब आप जानेंगे तो सीटेट के आपके सारे एरिया और पेरीमीटर वाले क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूंगी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ ए पेपर, कोई रेक्टेंगुलर शीट है उसका एरिया जो है वो है, एरिया का
एरिया, एरिया क्या होता है? L इंटू बी होता है। तो ये L इंटू बी हमारा कितना दिया हुआ है? ये है, ये दिया है। अब पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है? L प्लस बी। अब ये मेरा कितना दिया हुआ है? 58 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, अगर हम L प्लस बी निकालते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा 29 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये है हमारा L इंटू बी कितना है? 208 और L प्लस बी कितना है? 29। अब हमको L और B ऐसा निकालना है जिसमें कि अगर हम दोनों को ऐड करें तो 29 आए और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 208 आए। इसमें आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन से जाना आसान लगता है तो आप ऑप्शन के थ्रू जाइए कि इसमें से किस दोनों को ऐड करने पे हमारा 29 आ रहा है और किस दोनों को मल्टीप्लाई करने से 208 आ रहा है। और एक इसका तरीका मैं और बताती हूँ। ये जो 208 है, इसको पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 208 इसको ऐसे करेंगे, बिल्कुल जैसे बचपन में करते थे। ये जब हम इसका निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? इस 208 को हमको ऐसे ही तोड़ना है कि अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 208 आए और अगर प्लस करें तो 29 आए। ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा, फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा करने में फैक्टराइजेशन। फिर आप क्वेश्चंस को जैसे ही आप 2008 देखेंगे, 29 देखेंगे तो देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका इस तरह से हो जाएगा फैक्टराइजेशन। ये 16 और 13, 2 2 जा 4 8 16 और 13, तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये 29 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 आएगा। तो ये जो बड़ा होता है वो हमारा लेंथ होता है, तो ये हमारा आंसर होगा। कंफ्यूज करने के लिए ये भी दिया है, लेकिन ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले लेंथ पूछ रहा है। पहले लेंथ है तो पहले लेंथ लिखेंगे, इसलिए पहले 16 लिखेंगे फिर ब्रेथ लिखेंगे। क्लियर है? एक बार हिंदी मीडियम वाले भी क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है। हाँ, एक बार हिंदी मीडियम वाले पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और फिर बनाइए खुद से। ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो इसको हिंदी में करते हैं, किसी को हिंदी में किसी को इंग्लिश में, दोनों में करेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि मंगलवार को 2 दीवार घड़ियां नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 21 बजे चालू की जाती है। 21 बजे, 21 बजे का मतलब क्या हुआ? 9 PM, रात के 9 बजे को कहते हैं 21 बजे, है ना। दोनों दीवार घड़ियां 1 घंटे में क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट तेज चलती है। मान लो 2 दीवार घड़ी है, एक दीवार घड़ी को हम मान लेते हैं W1, वॉच 1, ये 3 मिनट लेट है, फास्ट है ये 3 मिनट। जैसे कि 1 घंटा में 10 बजना चाहिए तो ये 10:03 बजा देगी। ठीक है। और ये हमारा W2, वॉच 2, नंबर 2, ये 5 मिनट फास्ट है। जैसे कि 1 घंटे के बाद हमारा बजना चाहिए 10, तो ये घड़ी बजा देगी कितना? ये घड़ी बजा देगी 10:05। अब कह रहा है यदि पहली दीवार घड़ी जो 1 घंटे में 3 मिनट तेज चलती है, ये है पहली, बुधवार को सुबह, ये मंगलवार के रात की बात है और ये बुधवार की सुबह की बात है। बुधवार को सुबह अगर हम 6:27 AM, सुबह को AM बोलते हैं, का ये दिखा रही है सुबह 6:27 और रात का 9 बजे, तो इस दोनों के बीच कितना अंतर हुआ? रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6:27 में कितना घंटा हुआ? बताइए आप लोग। इसको अगर शॉर्ट तरीके से बनाना है तो ऐसे बनाइए, पहले 9 बजे से 12 बजे तक में हमारा कितना हो गया? 3 घंटा।
फिर 12 बजे से 6:27 में हमारा कितना हो गया, 6 घंटा 27 मिनट, यानी कि हमारा टोटल टाइम कितना हो गया, 6 और 3 मिलाकर 9 घंटा 27 मिनट। ये थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता है, चलो कोई नहीं। ये हो गया 9 आवर्स और 27 मिनट्स, ठीक है। लेकिन इसका मतलब 9 बजे के, अगर 9 घंटा के बाद बजा रहा है तो वो बजना तो चाहिए 6, लेकिन उसका 3 मिनट फास्ट था। 3 मिनट फास्ट था तो कितना बज गया, 3 मिनट फास्ट 9 घंटे में उसका 27 मिनट वो आगे बढ़ गया, ठीक है। लेकिन दूसरी घड़ी जो है वो 5 मिनट फास्ट है और हमारा बज रहा है, एक्चुअल में हमारा टाइम कितना हो रहा है, 6 AM हो रहा है और फास्ट कितना है, 5 मिनट। तो और हमारा घंटा कितना है, 9 बजे सुबह से लेकर के 9 बजे रात से लेकर सुबह के 6 बजे तक में हमारा 9 घंटा है। तो 9 घंटा में कितना मिनट फास्ट हो जाएगा, 45 मिनट फास्ट हो जाएगा, W2। ये W2 जो है घड़ी, दूसरी वाली घड़ी जो है वो हमारी 45 मिनट फास्ट हो जाएगी, क्योंकि वो 1 घंटे में 5 मिनट फास्ट हो रही है, तो वो 9 घंटे में कितनी फास्ट हो जाएगी, 45 मिनट। तो ये अगर पहली घड़ी 6:27 बजा रही है तो दूसरी घड़ी कितनी बजाएगी, 6:45। ये आपका सही आंसर है। कहीं पे भी अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं और भी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी, और अगर कुछ ज्यादा स्लो लग रहा है तो आप वो भी कमेंट करके बताइए, मैं थोड़ा और फास्ट करके समझाऊंगी, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाले भी एक बार ये क्वेश्चन को पढ़ लें। और अगर वेबसाइट से आपको क्वेश्चन डाउनलोड करना नहीं आता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगी कि सीटेट के वेबसाइट से क्वेश्चन को कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन डाउनलोड किया हुआ रहेगा तो क्वेश्चन आपके पास रहेगा। अब ये हमारा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 42। इसको चलिए हिंदी में बताते हैं। शहर में ऑटो रिक्शा का किराया इस प्रकार है। न्यूनतम किराया, अगर वो शुरू के 1.5 किलोमीटर तक चलेगा तो उसको 25 रुपया देना है। उसके बाद 1.5 किलोमीटर के बाद जो है, 1.5 किलोमीटर से अधिक के लिए 9.5 रुपीज प्रति किलोमीटर। तो राजू ने घर जाने के लिए शहर से ऑटो रिक्शा लिया जो 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा पूरी करने के पश्चात उसे कितना किराया देना होगा। उसका टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 7.5 किलोमीटर है। अब शुरू का जो 1.5 किलोमीटर है, शुरू के 1.5 किलोमीटर में उसका कितना लग रहा है किराया, 25 रुपया। तो उसका जो डिस्टेंस अब बचा हुआ है, रिमेनिंग डिस्टेंस, वो कितना हो गया, वो हो गया 7.5 माइनस 1.5 यानी कि 6 किलोमीटर। वो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया 7.5 किलोमीटर। शुरू के 1.5 किलोमीटर का उसको 25 रुपया देना ही देना है, ठीक है। वो शुरू के 1.5 किलोमीटर का उसको 25 रुपया देना ही देना है, जो भी अंतर होगा वो बाद में उसके पास डिस्टेंस कितना बच गया, 6 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, 1.5 किलोमीटर से अधिक के लिए अब जो डिस्टेंस बच गया उसके लिए उसको कितना लगेगा किराया, 9.5 पर किलोमीटर। तो अब उसका क्या कितना हो गया फेयर, अब हो गया उसका फेयर, ये 9.5 है 1 किलोमीटर का, तो 6 किलोमीटर का कितना हो गया, ये हो गया हाँ, ये हो गया। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 6 5 जा
ये इतना, उसका रिमेनिंग इसका 3 ये रहा बचा हुआ 57 हो गया। फिर से मल्टीप्लाई करिए, हाँ ये हो गया उसका, ठीक है। अब क्या है, पहले उसको लग गया इतना, बाद के डिस्टेंस का उसको लग गया इतना, तो टोटल फेयर उसका कितना हो गया, टोटल फेयर 57, 57 प्लस 25, ये हो गया 82 है ऑप्शन में, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए इसको एक बार इंग्लिश में आप लोग पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इंग्लिश में बिल्कुल अलग होता है, हिंदी में अलग होता है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ दिन के बाद आपके सामने क्वेश्चन हिंदी में आए या इंग्लिश में आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग पहले ही डर जाते हैं कि इंग्लिश में है, मुझे पढ़ना ही नहीं है। पहले मत डरिए, कुछ दिन पढ़ के तो देखिए, आपको कुछ भी अंतर नहीं होगा, चाहे इंग्लिश में आ जाए या हिंदी में आ जाए, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 43, जो कि हमारा रीजनिंग का है और इसमें एक ही लाइन का हमारा क्वेश्चन है, इसलिए इसमें हिंदी इंग्लिश से कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन है हमारा अगली संख्या पहचानिए, और ये है हमारा आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर। इसमें कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं है आपको लैंग्वेज से, ठीक है। चलिए आप लोग पहचान के बताइए इसमें क्या होगा। ये भी आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या क्या है, ये 2, ये 4, ये 6, फिर 8, फिर 10, 2 करके प्लस किया, और इधर देखिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो अब इसके बाद इधर क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15। तो देखिए ऑप्शन में 15 कहाँ है, ये है, ये इसका आंसर आ गया समझ में। ये भी आपको प्रैक्टिस से बनाते बनाते समझ में आएगा, ठीक है, कि किसमें कौन सा ट्रिक लगेगा। अब ये क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। चलिए इसको भी हिंदी में ही करते हैं। इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है क्वेश्चन में। पहले माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। माध्यिका को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, हाँ। और बहुलक को बोलते हैं मोड, ठीक है। जब भी हमको मीडियन निकालना पड़ता है, एक बार कंफर्म हो जाऊं कि इसको मीडियन ही बोलते हैं ना, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हाँ इसको मीडियन ही बोलते हैं। तो देखिए जब भी मीडियन निकालना पड़ता है तो पहले हम क्या करते हैं, ये जितने भी नंबर्स गिवन है ना, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखते हैं। या तो आप असेंडिंग में लिखिए या डिसेंडिंग में लिखिए। ये जैसे 144 है, ठीक है, फिर सॉरी 124, फिर से 124, फिर से 124, 3 बार है हमारा 124। 124 के बाद क्या है, 126 है, 126 एक बार ही है, फिर कहीं पर 126 नहीं है। फिर हमारा है 128, और यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये फिर हमारा है 128, ठीक है। फिर हमारा 130 भी 2 बार है। ये यहाँ मैं कट कर रही हूँ, वहां के स्क्रीन पे आप कट नहीं कर पाइएगा, इसलिए आपको बिना कट किए ही लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, वहां स्क्रीन पे ही क्वेश्चन गिवन होंगे। तो ये क्या करिएगा, बाद में आप काउंट कर लीजिएगा कि जितने नंबर यहाँ है उतने यहाँ है ही नहीं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो नीचे भी हमारा 9 है या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब हमारा कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है। अगर मिसिंग है तो फिर से रीचेक करेंगे कि कौन सा नंबर मिसिंग है, ठीक है। तो मीडियन हम क्या करते हैं, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद लिखने के बाद कुछ भी नहीं है, देखेंगे कि बीच वाला नंबर हमारा क्या है। ये हो गया, इधर से 1 2 3 लिए और इधर से भी 1 2 3 4 लिए, इधर से भी 4 लिए। ये है हमारा बीच वाला नंबर। जो बीच वाला नंबर होता है ना, वही होता है मीडियन, ठीक है। जो बीच वाला नंबर होता है वही हमारा मीडियन होता है। तो हमारा मीडियन कितना हो गया? मीडियन हो गया हमारा 128। इसको असेंडिंग में लिखिए या डिसेंडिंग में लिखिए, उसके बाद जो बीच वाला नंबर है वो हो जाता है हमारा मीडियन। पर कभी कभी क्या होता है कि बीच में 2 नंबर आ जाते हैं। जब बीच में 2 नंबर आ जाते हैं तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? बहुलक। बहुलक कहते हैं मोड को, ठीक है, मोड। तो मोड हमारा क्या होता है? जो संख्या सबसे ज्यादा बार है, जैसे 124 3 बार, 126 1 बार, 128 2 बार, 130 2 बार और 131 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार हमारा क्या है? 124 है। तो ये हो गया हमारा मोड, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? माध्यिका प्लस बहुलक, माध्यिका माइनस बहुलक। तो माध्यिका प्लस बहुलक और माध्यिका माइनस बहुलक। तो ये हमारा कितना हो गया ऊपर का? ये 1 मिनट 5 और ये हो गया 2 2 5 2। इसको अच्छे से लिख देती हूँ। हम्म 2 5 2 और नीचे हमारा कितना हो गया? 4। ये हो गया। अब इसको डिवाइड करिए तो 6 4 जा और 6, ये 4 3 जा 63। ये हो गया हमारा आंसर। अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको इंग्लिश और हिंदी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। तो ये एक आयत है, ये एक आयत है, ठीक है। और इसका जो है लंबाई, इसको कहते हैं लंबाई और इसको कहते हैं चौड़ाई। जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि इसका जो ये लंबाई है ये b+2 है। यदि ये मेरा b है तो वो b+2 है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? 120 सेंटीमीटर लंबी तार को, जब ये तार यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये तार है इसका पेरीमीटर हो जाता है। पेरीमीटर किसको कहते हैं? आउटर बाउंड्री को कहते हैं, ठीक है। आउटर बाउंड्री को पेरीमीटर कहते हैं। ये हो गया पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 2l + b। और ये हमारा कितना दिया हुआ है? ये हमारा दिया हुआ है 120। तो l + b हमारा कितना हो गया? ये 2 अगर उस साइड ले गए तो हमारा हो गया 60 हो गया। अब l को क्या लिखेंगे? l को लिखेंगे b+2 + b 60। अब ये हो गया 2 + 2b 60। तो 2b कितना हो गया? ये उधर गया 2 तो माइनस हो गया और ये b हो गया हमारा 29। अगर हमारा b 29 हो गया तो हमारा l कितना हो गया? 29 + 2 यानी कि 31। और निकालने के लिए क्या कह रहा है? आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया का क्या होता है? l × b। तो हमारा l × b ये हो गया हमारा एरिया।
इसको मल्टीप्लाई करिए आप, तो हमारा हो जाएगा कितना? मल्टीप्लाई करके आप लोग बताइए कमेंट में आंसर। ये 899 ये हो गया आंसर। अब इसके बाद जैसा कि आप लोग को पता होगा, अगर पता नहीं है तो मैं बता रही हूँ, पेपर 1 में मैथ में 50 नंबर्स के क्वेश्चन, ये मैथ वाले क्वेश्चंस होते हैं, और 50 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागोजी होते हैं। तो अब हमारा वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के 15 पेडागोजी के क्वेश्चन करूंगी। आज करूंगी तो काफी लंबा वीडियो बनेगा। तो आप ये क्वेश्चन फिर से समझिए, कॉपी में बनाइए, देखिए कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। जहां पर समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में बताइए। क्वेश्चन को डाउनलोड करना अगर नहीं आ रहा है वेबसाइट से तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको सिखाऊंगी कि वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करते हैं। और इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, इसका प्रीवियस वीडियो देखकर उसके बाद ये वीडियो देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।